बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। तोरे से पूछे जिंदा रेग मोहन छो? अरे तू जिंदा रेग मोहन छो? मार दियो, सही मार दे, मार दो, पक्का मार दो 100%। नमस्कार। सम्राट के सुशासन में आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके कानून का राज और सुशासन में जो हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, वह तो संदेश यही है कि कानून का राज की बात तो छोड़िए, अपराधियों में अब तनिक भी डर पुलिस का है या खौफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। भले आप पैर में गोली मारने का अभियान चलाया हो, भले आप स्पीडी ट्रायल और कई कई तरह की बातें आप कह रहे हो संगठित अपराध को लेकर, लेकिन बिहार जिस अपराध से त्रस्त है, जिस मनवरूपन से त्रस्त है, उससे अभी भी बिहार को निजात नहीं मिला। तो सुशासन की पहली तस्वीर सम्राट चौधरी जी जरा देखिए, आप ही के आवास के सामने से मोटरसाइकिल गुजर रहा है और बिना हेलमेट में 100 से अधिक मोटरसाइकिल सीएम हाउस होते हुए इस तरीके से गुजर रहा है जैसे कानून का उन्हें कोई खौफ ही नहीं। थोड़ा आवाज भी सुन लीजिए किस तरीके से गुजर रहा है। चर्चा इस पर हम विस्तृत चर्चा करें। अब दूसरी तस्वीर हम आपको मुजफ्फरपुर की दिखा रहे हैं। जरा देखिए, आज सुबह सुबह भू माफिया ने किस तरीके से ठाई ठाई किया है। और यह तीसरी तस्वीर देखिए, यह कल बीजेपी के नेता, युवा नेता की हत्या हुई है और हत्यारा किस तरीके से हत्या करते हुए वीडियो बना रहा है। जरा जरा देखिए सुशासन की ये तीसरी तस्वीर। कई मार दे, तू कई मार दियो, तू बात नहीं हमर बात तो ओइ दिन रोकलक करे, सही बात नहीं, तू सही बात तोरा मारने रहल छी, तू सही बात मार। हमर बाप ओइ दिन तोरा घर पर दस मिललो हम मिलला। अरे हमर बाप ओइ दिन बुखार लागल, घर में सुतल है, सुनली? झूठे के रोक के नहीं तो सबके सामने में पूछ रहल, तो नहीं मार रहल छियो, नहीं तो ठोट पकड़ियो, नहीं तो काले पकड़ जाय दे, तो हम जाय दे कथि जा दियो। तू सच्चाई बात ने ओइ दिन कथि ले झूठ मूठ के ओइ दिन हमरा घर पर तू थाना भेजली? हम भेजली के भेलक? हम भेजली नहीं हम भेजली के थाना पे भाई हम भेजली, बता हम भेजली पहले हम भेजली तो कंप्लेन करे शौक छो? नहीं तो हम भेजली, बता यार शौक छो तो ले भाई, एक दो ले बुट छोड़ी तू शौक पूरा कर ना अच्छा चले से मारा मार। तो आपने देखा, ये सम्राट चौधरी जी के सुशासन और कानून के राज की ये 3 तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही है कि बिहार में अपराधियों के ऊपर, मनभरुओं के ऊपर पुलिस का दूर दूर तक कोई खौफ नहीं है। राजधानी से लेकर बिहार के सुदूर गांव तक शराब माफिया और भू माफिया का समानांतर सरकारें चल रही। शुरुआत हम पटना, प्रदेश की राजधानी और सबसे वीवीआईपी इलाके में बेखौफ सैकड़ों मोटरसाइकिल वाले गुंडाई करते हुए, बिना हेलमेट पहने हुए किस तरीके से कानून को रौंद कर चला जा रहा है सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री के आवास के बाजू से। जरा देखिए और गौर करिए।
ये क्या है, ये तस्वीर क्या बयां कर रहा है कि कोई खौफ नहीं है। बिगड़ेल बाप के बेटा को आज भी लगता है कि कानून ठेंगा, तब तो इस तरीके की बात वो कर रहा है। और वो भी समझ जाइए, मुख्यमंत्री आवास और गृह मंत्री के आवास वाले रास्ते से होकर गुजर रहा है। सबसे वीवीआईपी इलाका है वो, लुटियन जोन। जिस जोन में आप प्रवेश करेंगे तो हर जगह आप पुलिस की नजर पे, वहां इस तरीके से बेखौफ होकर अगर गुंडाई करके चला जाए तो क्या इसको हम सम्राट चौधरी के कानून का राज कहेंगे? बात यहीं तक नहीं है, चलिए हम आपको मुजफ्फरपुर ले चलते हैं। आज ही सुबह, ये कोई पहली घटना मुजफ्फरपुर की नहीं है। आए दिन मुजफ्फरपुर में भू माफिया के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है। और आज जो कुछ भी हुआ, जरा पहले उसकी एक तस्वीर आप देखिए। ठाए ठाए ठाए। दस राउंड फायरिंग पिस्टल से हुआ है, कोई कट्टा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। और जिनके ऊपर इस्तेमाल हुआ है वो बाप बेटा क्या कह रहा है, जरा इसकी एक बात आप भी सुनिए कि सुशासन और कानून की राज। और 3 महीने में, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने सम्राट चौधरी का वो बयान सुना था कि 3 महीने में, तो क्या 3 महीने में हुआ, सो उसका एक नजारा देख लीजिए, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। घूमते हैं, अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है साहब, पार्टी का काम तो करता हूं, कुछ कचरा साफ भी हो रहा है और कुछ लोग भाग भी गया। भागना शुरू किया है कि नहीं है? और जो नहीं भागा है अगले 3 महीने में पक्का भगा दूंगा, एकदम कंफर्म रही। क्योंकि आपको भी सुशासन चाहिए, बिहार को भी सुशासन चाहिए। सुन लिया आप किस तरीके से लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं भू माफिया से, उसकी एक वानगी देख लीजिए। अब हम आपके शराब माफिया के उस माफियागिरी की बात कर रहे हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। यह खानपुर समस्तीपुर की घटना घटी है। ठीक है, एसपी ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया है, सम्राट चौधरी बयान भी दे दिया कि थानेदार को भी सस्पेंड कर दिया और जिसने भी गोली मारा है उसके गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन जरा देखिए किस तरीके से, मतलब गब्बर सिंह, जिस तरीके से फिल्म शोले में 50 कोस दूर गांव में जब रात में बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ये जो मंटू सहनी है ना, उसका आतंक कुछ इसी तरीके का है। और देखिए किस साहस, दुस्साहस कि मोबाइल के सहारे सारी बातें वो कर रहा है और अंत में कहता है कि मार दे तुमको। और किस तरीके से मारता है जरा सुनिए। कहीं मार दे, तू कहीं मार दियो, तू बात नहीं हमार बात तो ओइ दिन रोकलक करे। सही बात नहीं, तू सही बात तोरा मारने रहल छी, तू सही बात मार। हमर बाप ओइ दिन तोरा घर पर तो मिललो रे, हम मिलला। अरे हमर बाप ओइ दिन बुखार लागल, घर में सुतल है, सुनली? झूठे के रोक के नहीं तो सबके सामने में पूछ रहल तो नहीं मार रहल छियो, नहीं तो ठोट पकड़ियो, नहीं तो काले पकड़ियो। कथी जा दियो, तू सच्चाई बात में, सच्चाई बात ने। ओइ दिन कथी ले झूठ मूठ के ओइ दिन हमरा घर पर तू थाना भेजली? हम भेजलिए। के भेलक? हम भेजलिए। नहीं हम भेजलिए। के थाना पे भाई हम भेजलिए, बता। हम भेजलिए पहले, हम भेजलिए। तोरा कंप्लेन करे शौक छो? नहीं तो हम भेजलिए, बता यार। शौक छो तो ले भाई, एक दो ले बुट छोड़ी तू शौक पूरा कर ना।
अरे श्याम जल्दी चले श्याम आ मार सुन लिया आपने। अब जरा उसके भाई का बयान भी सुन लीजिए कि इसकी हत्या क्यों हुई, जो क्यों हत्या हुई, वो हत्या के दौरान हत्यारा और जिस युवक की हत्या हुई है वो बीजेपी का बूथ अध्यक्ष युवा जिसकी हत्या हुई है, क्यों हत्या हुई और हत्यारा और जिसकी हत्या हुई क्या बातचीत हुई वो आपने सुना। अब जरा सुनिए उसका भाई क्या कर। मेरा छोटा भाई रूपक कुमार साहनी था, जिसके साथ करीब 8 महीना से बराबर घटना होते रहा था। हमने प्रशासन को समय समय पर सूचना देते रहा। स्थानीय प्रशासन, थाना प्रभारी हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आप मेरे फ़ोन से अभी भी कॉल करिएगा तो एसपी साहब नाम से बोलेंगे क्या कोई घटना हो गया। आज वही घटना होने पर उनको कॉल किए तो कॉल रिसीव नहीं किए। दूसरे आदमी के फ़ोन से बात हुआ एसपी साहब से, तो हमको कहे तो ठीक है हम प्रशासन को भिजवाते हैं। यही प्रशासन जो थाना अध्यक्ष है, इसको हम फ़ोन करते रहे, जो हमको कहा है विजेंदर जी हमारे सामने है, अभी विजेंदर जी को कहा था जब हम गोली मार देंगे, तो हम लोग को लगा कि ऐसे कह रहा है गोली मार देंगे। थाना प्रभारी को कहा, लेकिन थाना प्रभारी कहा ऐसा कुछ नहीं, मैनेज कर लीजिए आप, एक दिन बैठाते हैं, बैठ जाइए आप। आज घटना हो गया, मेरे भाई की हत्या हो गया, आज वही थाना प्रभारी आकर के जिंदा कर ले, हम मैनेज करने के लिए तैयार है। कर लेगा, वो कर पाएगा? खाली ये लोग जो है सो शराब व्यवसायियों को मदद करेगा। अगर हम आज शराब बेचते तो आज हम सुरक्षित रहते, मेरा भाई मेरा परिवार सुरक्षित रहता। मेरा बस यही कसूर है, हम शराब नहीं बेचते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं हम अवैध कब्जा करते हैं, नहीं हम चोरी करते हैं, यही मेरा क्राइम है। किसके द्वारा जो है कितने दिनों पहले आवेदन दिया गया था इस मामले को लेकर? आवेदन हम लोग 8 महीना से दे रहे हैं, रेगुलर बराबर दे रहे हैं। थाना प्रभारी इसमें उसका सहयोग कर रहा है, पूरा सहयोग किया है। वो थाना प्रभारी कहता भी था उसको फ़ोन करके, ये तुम जैसे कोई घटना नहीं किया, हमको फ़ोन करता था जो कोई घटना हुआ दीपक जी, 1 घंटा बाद वो आदमी आकर के धमकी देता था कि आज तुमको गोली मार देंगे। आज वही हुआ, हम कहीं बाहर निकले बाजार, कुछ काम था कि मेरे भाई के साथ घटना हो गई। किस व्यक्ति के द्वारा? सुन लिए, तो गांव-गांव में इस तरीके का शराब सिंडिकेट और भू माफियाओं का समानांतर सरकारें चल रही है। पुलिस की औकात नहीं है कि इन माफियाओं पर हाथ डाले। क्यों? सबसे पैसा लेता है। और आज की तारीख में ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, याद है ना कि शराब माफिया एक बार थानेदार पर 47 चला दिया था हमरे समस्तीपुर में। इस तरीके के रुतबा में शराब माफिया चलता है, इस तरीके के रुतबा में भू माफिया चलता है। 3 महीने का वक्त लिए हैं सम्राट चौधरी जी, 1 महीने पूरे होने को है। क्या असर है उनके शासन का, वो हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते थे, क्योंकि इस तरीके के बरबोलेपन से बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। उसके लिए बैठकर जुबान से आवाज निकलने के बजाय कलम से कानून की धार तेज करने की जरूरत है। ये पैर में गोली मारने से भी कुछ होने को नहीं है, क्योंकि ये चीजें बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। उससे कुछ क्षण के लिए भले लगे कि लॉ एंड ऑर्डर सामान्य हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस तरीके से जब जब कोशिश हुई है कानून का राज स्थापित करने के लिए, पुलिस विफल रही है। और इस तरीके के बरबोलेपन वाले नेता चेहरा छुपाने लायक नहीं रहते, चेहरा दिखाने की स्थिति